सोशियोलॉजी पेपर 1 का पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर जो रेलेवेंस है वो पूछा गया है 2021 में 150 वर्ड के लिए। क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन वेदर डर्खेम थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज रेलेवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जो रेलेवेंस है वो पूछा गया है। तो जो बहुत से एस्पिरेंट है वो क्या करते हैं, सिर्फ रेलेवेंस दिखा देते हैं, जो क्रिटिसिज्म है वो नहीं बताते। हम क्या करेंगे, इसका जो रेलेवेंस है काफ़ी रेलेवेंट थ्योरी है, हम पूरा रेलेवेंस बताएंगे। उसके बाद 10 से 15 वर्ड में इसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी बताएंगे, क्योंकि 150 में पूछा गया तो क्रिटिसिज्म ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि ये जो डरखेम है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो सोशल कोहेजन है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, मैकेनिकल सॉलिडारिटी सिमिलैरिटीज थी, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या है, और मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी किसकी वजह से, इंटरडिपेंडेंस की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कंटेम्परेरी टाइम में जो फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, पहले हम वो बताएंगे अलग अलग सेक्टर्स में। उसके बाद हम ये बताएंगे कैसे ये इसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये आता है। ठीक है, उसके बाद जो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, जो चैलेंज है, जो जिसकी वजह से सोसाइटी में डिसफंक्शन आता है, उसके बारे में बताएंगे, उन्हें भी हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं। पहले हम ये बताएंगे कैसे जो अनोमिक डिवीजन है वो हमें देखने को मिलता है मॉडर्न सोसाइटी में। अनकोऑर्डिनेटेड जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो है, और फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर कास्ट की वजह से, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो उसके बाद जो सोल्यूशन है, जो हमें डरखेम ने बताया था प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसके बारे में बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, उसका रेलेवेंस भी बताएंगे। जो डरखेम बताते हैं कि जो अनोमिक कंडीशन है वो एक ट्रांजिस्टरी फेज है। ठीक है, लेकिन मार्क्स और मार्टन बताते हैं कि जो सॉलिडारिटी है वो इंश्योर नहीं होता डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। इसकी वजह से जो अनोमिक है, जो एलिनेशन है, ये परमानेंट रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म भी हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि यस ये थ्योरी रेलेवेंट है। ठीक है, जो रेलेवेंस होगी वो हम कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ हम कंक्लूड करने वाले हैं, लिखेंगे डरखेम viewed the डिवीजन ऑफ लेबर। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करिए, साथ में हम जो डिक्टेट करते हैं उसके साथ डरखेम को अंडरलाइन करेंगे। डरखेम viewed the डिवीजन ऑफ लेबर एज अ मोरल और सोशल, दोनों ही समझते हैं, मोरल एंड सोशल फोर्स ट्रांसफॉर्म करता है ये, ट्रांसफॉर्मिंग कोहेजन फ्रॉम, किससे, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। ये लिख सकते हो, चाहे फ्रॉम डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी डायरेक्ट में लिख सकते हो, लाइकनेस टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग कोहेजन फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी, डायरेक्ट में लिख सकते हो लाइकनेस टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी डायरेक्ट में आप लिख सकते हो इंटरडिपेंडेंस। तो ऐसा जो इंट्रोडक्शन है आप बता सकते हो, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इंटरलाइन करेंगे, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इंटरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन है वो बता दिया। अभी हम जो कंटेम्परेरी टाइम में इसका जो रेलेवेंस है वो बताते हैं, लिखेंगे इन कंटेम्परेरी टाइम। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, बताएंगे फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस अलग अलग सेक्टर में जो फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है उसके बारे में, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस लिखेंगे डिफाइंस, ये डिफाइंस करता है इंस्टीट्यूशंस लाइक, कौन से, चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हॉस्पिटल और आईटी सेक्टर, एंड आईटी फिल्म्स, कोमा, लिखेंगे वेयर स्पेशलाइज्ड रोल्स exemplify ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इंक्लूड करेंगे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को। येट चैलेंजेस, येट के बाद गोमा आएगा, येट चैलेंजेस। अभी हम जो चैलेंजेस है वो बता देते हैं। जो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स हैं डरखेम ने हमें बताई थी 2-3, अनोमिक, अनकोऑर्डिनेटेड और जो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके बारे में जो चैलेंजेस है उसमें ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल रेलेवेंस ये है जो उन्होंने डिस्फंक्शन बताए थे। ठीक है, येट चैलेंजेस परसिस्ट कौन से, दी गिग इकोनॉमी के बारे में हमने बता रहे हैं। गिग इकोनॉमी जिसमें क्या आता है,
फॉर जोमेटो जैसी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो ये एक इसमें इकोनॉमिक डिवीजन देखने को मिलता है ड्यू टू जॉब इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके साथ हम लिंक कर रहे हैं जो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स है जिसकी वजह से डिस्फंक्शन आता है, जो हमें डरकेम ने बताई थी उसके साथ लिखेंगे गिग इकोनॉमी ओवर जोमेटो रिप्रेजेंट ओवर जोमेटो रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इकोनॉमिक डिवीजन को, रिप्रेजेंट इकोनॉमिक डिवीजन, रिप्रेजेंट इकोनॉमिक डिवीजन अंडरलाइन करेंगे विद विद इनसिक्योरिटी, विद इनसिक्योरिटी एंड लॉस ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, लॉस ऑफ नॉर्म्स। तो थोड़ा सोशियोलॉजी की जो टर्म्स है आपने वो भी लिख लिए, लॉस ऑफ नॉर्म्स। नेक्स्ट आप बता सकते हो कास्ट बेस्ड, नीचे लिखेंगे कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑक्यूपेशंस, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन की वजह से ये इलस्ट्रेट करता है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर को, लिखेंगे इलस्ट्रेट फोर्स्ड डिवीजन कोमा अंडरलाइन करेंगे फोर्स्ड डिवीजन को, डिवीजन मेंटेनिंग इनहेरिटेड। तो जो फोर्स्ड डिवीजन है उसकी वजह से इनहेरिटेड जो इनइक्वालिटी है वो आता है ओवर मेरिट, इनहेरिटेड लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इनहेरिटेड इनइक्वालिटीज ओवर मेरिट, ठीक है। तो आप ऐसा पॉइंट जो है लिख सकते हो जिसमें हमने जो है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन के बारे में ये बताया, ठीक है। तो ये हमें डरकेम ने ही बताया था। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, अभी हम जो अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर उसके बारे में बताएंगे, फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, लिखेंगे सिमिलरली अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन, जो अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन है ये भी देखने को मिलता है, अनकोऑर्डिनेटेड अंडरलाइन करेंगे, अपीयर्स। तो ये अपीयर्स होता है कहाँ पे, अपीयर्स इन मिसमैच्ड स्किल प्रोग्राम में, मिसमैच्ड स्किल प्रोग्राम एंड मिसमैच स्किल प्रोग्राम एंड जॉब मार्केट में, एंड जॉब मार्केट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं वीकनिंग इंटीग्रेशन among subsystems, professional associations अंडरलाइन करेंगे, लाइक कौन सी, लाइक बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मेडिकल काउंसिल। तो ये क्या करते हैं, एक्ट यहाँ पे लिख सकते हो एक्ट एज मोरल रेगुलेटर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, मोरल रेगुलेटर्स कोमा आगे लिखेंगे इंश्योरिंग। तो ये इंश्योर करता है एथिकल कंडक्ट को, इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट एंड रिस्टोर करता है, एंड रिस्टोरिंग कलेक्टिव कॉन्साइंस, जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है उसे रिस्टोर करने की कोशिश जो है वो की जाती है मोरल जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनके द्वारा, कलेक्टिव कॉन्साइंस, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्साइंस। इसी में आगे लिख सकते हो अलाइनिंग, बाकी जो डरकेम है उनके साथ लिंक करेंगे हम, अलाइनिंग विद डरकेम बिलीफ, तो उनका जो बिलीफ है उनके साथ हमने लिंक किया है, डरकेम BELIEF बिलीफ, ठीक है। दैट स्पेशलाइजेशन जो स्पेशलाइजेशन है मस्ट रिमेन morally guided for true social cohesion, ट्रू सोशल कोहेजन अंडरलाइन कर सकते हो। ये हमने ओवरऑल जो थ्योरी है उसका रेलेवेंस बता दिया। अभी हम जो क्रिटिसिज्म है शॉर्ट में वो लिखेंगे। हाउएवर मार्क्स सो एलियनेशन, तो जो मार्क्स है उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में जो एलियनेशन है इसे परमानेंट बताया,
तो कुछ शॉर्ट में ही लिखेंगे मार्क्स सो एलिनेशन मार्क्स हम बॉक्स में कर सकते हैं। एलिनेशन मॉर्टन मॉर्टन नोटेड परसिस्टेंट अनोमिक ठीक है। तो ये ट्रांजिशनरी स्टेज नहीं है, ये परमानेंट है। अनोमिक जो कंडीशन है इसमें ये मॉर्टन ने हमें बताया। परसिस्टेंट अनोमिक जो डेविएंस है उसके बारे में नेक्स्ट बताएंगे। गिडन का जो पॉइंट है वो भी लिख सकते हैं। गिडन क्वेश्चन, जो गिडन है उन्होंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ओवर एम्फेसाइजेस structural over emphasis and neglect of एजेंसी आप शॉर्ट में लिख सकते हो नेग्लेक्ट ऑफ एजेंसी, चाहे इंडिविजुअल, ठीक है। तो एजेंसी जो है काफी बढ़िया कीवर्ड है, आप लिख सकते हो। स्ट्रक्चरल ओवर एम्फेसाइज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। तो इसके साथ हम जो है क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं। जो एवरेज एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, सिंपल इसी थ्योरी को कंक्लूजन में लिखेंगे, यस इसकी वजह से जो थ्योरी है ये रेलेवेंट है टुडे सोसाइटी में। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है, जो डरकेम की लर्निंग है उसे बताएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप ध्यान से लिखोगे, लिखेंगे डरकेम्स विजन। तो आपने जो एंड करना है डरकेम के विजन के साथ एंड करना है। विजन एंड्योर्स क्या था उनका विजन, रिमेनिंग क्या था उनका विजन, रिमाइंडिंग दैट, उनका जो विजन है वो हमें रिमाइंड करता है दैट प्रोग्रेस विदाउट मोरल रेगुलेशन, प्रोग्रेस जो है विदाउट मोरल रेगुलेशन ब्रीड, तो ये ब्रीड करेगा, ब्रीड्स अनोमी। तो इसकी वजह से अनोमी ये आने वाला है, अनोमी लिखेंगे। वाइल स्पेशलाइजेशन जो है, वाइल स्पेशलाइजेशन विद एथिक्स, अगर स्पेशलाइजेशन में एथिक्स होगा तो ये सस्टेन करेगा, सस्टेन्स ट्रू सोशल सोलिडारिटी, वाई स्पेशलाइजेशन विद एथिक्स सस्टेन सोशल सोलिडारिटी। तो इसके साथ आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमने उनकी जो लर्निंग है, जो हमने उनसे सीखा, जो थ्योरी ऑफ डिवीजन फ्लेवर से हमने सीखा, वो हमने बताया, रेदर देन कि जो उनका रेलेवेंस है उसके साथ एंड किया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 250 वर्ड में भी कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया अप्रोच है। जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन था ओवरऑल क्या रेलेवेंस है डरकेम की जो थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पहले हमने जो डरकेम है उनका व्यू ये बताया कि जो मोरल और सोशल फोर्सेस हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं सोशल कोहेजन को फ्रॉम मैकेनिकल सोलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सोलिडारिटी। तो ये उनका क्रक्स था जो डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी है उनका, ठीक है, जिसमें उनका फोकस था कैसे जो सोसाइटी है उसमें सोशल कोहेजन आता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैकेनिकल सोलिडारिटी थी, और जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, उसमें ऑर्गेनिक सोलिडारिटी, ठीक है। तो पहले जो लाइकनेस था, तभी इंटरडिपेंडेंस, जो स्पेशलाइजेशन है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो, ठीक है। उसके बाद कंटेम्परेरी टाइम में फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, जिसने डिफाइन किया जो हॉस्पिटल्स और आईटी फर्म्स है इसके बीच में जो स्पेशलाइजेशन है वो है, और ये एग्जाम्प्लीफाई करता है ऑर्गेनिक सोलिडारिटी को। लेकिन जो चैलेंजेस है जिसमें हमने पैथोलॉजिकल जो फॉर्म्स है वो इंक्लूड किए। चैलेंजेस में गिग इकोनॉमी, जिसमें हमने बताया जो इकोनॉमिक डिवीजन है ये डेवलप होता है, इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो फॉर्म्स है जिसकी वजह से सोसाइटी में डिसफंक्शन आता है, ये हमने बताया। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ये हमने बताया, जिसकी वजह से फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर ये देखने को मिलता है, जिसमें मेरिट से ऊपर जो इनहेरिटेंट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने सिमिलरिटीज में हमने अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया, कैसे जो स्किल है, कैसे जो मिसमैच है स्किल प्रोग्रेस में वो देखने को मिल रहा है। जॉब इनसिक्योरिटी जॉब मार्केट में ये वीक करता है जो इंटीग्रेशन है उसके बीच में, जो सब सिस्टम है उसके बीच में। प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में बताया, जो बार काउंसिल है और जो मेडिकल काउंसिल्स हैं कैसे वो एक्ट करते हैं मॉरल रेगुलेटर की तरह, इंश्योर करते हैं एथिकल कंडक्ट अंडरलाइन कर सकते हो, रिस्टोर करते हैं कलेक्टिव कंसाइंस को। अलाइनिंग विद द डरकेम बिलीव जो है स्पेशलाइजेशन मस्ट रिमेन मोरली गाइडेड फ्रॉम ट्रू सोशल कोहेजन, ठीक है। तो हमने जो उनकी लर्निंग है वो भी पॉइंट इंक्लूड किए हैं। इसके आपका जो पॉइंट है वो यूनिक लगेगा और काफी रेलेवेंट लगेगा। उसके बाद हमने क्रिटिसाइज किया कैसे जो मार्क्स हैं उन्होंने एलियनेशन को बताया, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें एलियनेशन रहता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर में जो डरकेम है वो ये कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर से सोसाइटी में जो सोलिडारिटी है वो आता है, लेकिन मार्क्स कहते हैं इसकी वजह से एलियनेशन आता है, ठीक है। मर्टन बता रहे हैं कि इकोनॉमी परसिस्ट रहेगा। गिडन कह रहे हैं, जो एंथनी गिडन है, इन्होंने क्वेश्चन किया कि उनकी जो अप्रोच थी वो स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस था, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं था, ठीक है। डरकेम की विजन के साथ हमने एंड किया कैसे जो प्रोग्रेस विदाउट मोरल रेगुलेटर ब्रीड करता है अनोमी को, वैसे वाइल जो स्पेशलाइजेशन है विद एथिक्स सस्टेन करता है ट्रू सोशल सॉलिडारिटी को, ठीक है।
तो ये था ओवरऑल कंप्लीट थ्योरी जिसका हमने रेलेवेंस दिया डिवीजन ऑफ थ्योरी। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।